जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनकी रणनीति ये रहती है कि इतिहास से किसी एक दो घटना को उठा के उसको लेके बहस चर्चाएं कराते हैं और उसको लेके हिंदू मुसलमान करते हैं। इनकी नीति रहती है सांप्रदायिकता फैलाने की, आपस में मतभेद करने की। तो ये औरंगजेब की चर्चा इसलिए नहीं करते कि औरंगजेब क्रूर शासक था, वो तो मैंने शुरू में ही कहा क्रूर तो वो था और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। न औरंगजेब के वर्तमान समय में कोई औरंगजेब का वकील है, न औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास में और भी तो बहुत शासक हुए हैं जो उससे भी ज्यादा क्रूर थे। जैसे कि जो महाराष्ट्र का पेशवा शासन था, उसने दलितों पर इतने अत्याचार किए कि उसने दलितों का शोषण किया, उनके गले में हांडी लटका दी, उनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दिए। जैसे कि पुष्यशुंग मित्र था, उसने वीरभद्र की हत्या की। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ हमारा, तभी दो राष्ट्र बन गए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान लोकतंत्र के रास्ते पर चला, संविधान के रास्ते पर चला तो हिंदुस्तान ने तरक्की की। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में आज भुखमरी है, बर्बादी है, वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। अगर भारत को धर्म के रास्ते पर ले जाओगे तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा। भारत को बचाने के लिए भारत के संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। संविधान सबको न्याय देता है। सर कहीं ना लोग ऐसा कहते हैं कि आप सही तक ढंग से समझाने की कोशिश करते हो, टीवी चैनल पर टीवी चैनल पर आपको, और सब कुछ आप लोग को ही कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जाता है बीच में। नहीं, वो तो नहीं, अभी मैंने कहा नहीं, मैंने उदाहरण देकर बताया नहीं कि पाकिस्तान कट्टरता के रास्ते पर चला, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अगर हम कट्टरता के रास्ते पर चलेंगे हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो वो कट्टरवादी लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जो समझदार लोग हैं वो हमारा समर्थन करते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि हम संविधान के हित की बात कह रहे हैं, आम जनता के हित की बात कह रहे हैं। तो सर पहले कानून नहीं था क्या? अब कानून के दायरे में 1950 से पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था, तानाशाही टाइप था। कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, राजा की मर्जी कानून होता था। राजा जो राजशाही है, राजतंत्र है, राजतंत्र तलवार के बल पर चलते थे, हिंसा के बल पर चलते थे, और हर राजा हिंसा करता था, हर राजा हत्या करता था। तो सरकारी खजाना में से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। वो टोपी सिल के और कुरान लिख के उनसे जो पैसे आते थे उनसे अपना खर्च चलाता था। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसी क्रम में हम हैं अभी ब्रिटेन नोएडा में। अब आप सोचोगे हम क्या दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। आपको पता है कि औरंगजेब को लेकर बहुत घमासान हर टीवी चैनल पर हर डिबेट वही चल रहा है। नहीं कोई काम की बात होती है, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, नहीं बात होती है। हमारे साथ है राजकुमार भाटी जी, जो आपको कद्दावर नेता भी हैं, एक ज्ञान के दाता भी कहे जाते हैं, हर आपने देखा होगा। सर आपका पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी है। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। आपसे एक क्लियरिफाई करना चाहूंगा, औरंगजेब को लेकर बहुत ही घमासान चल रहा है, आपने के टीजी में बोला भी है, तो आप थोड़ा ये बताइए कि औरंगजेब थे कौन और क्या उनका क्या पूरा इतिहास रहा, थोड़ा सा सर, कि सब व्यूअर्स को पता लगे। नहीं, औरंगजेब के बारे में वैसे तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जी। औरंगजेब ने लगभग 49 साल तक इस देश में शासन किया। बहुत लंबे पीरियड तक उसका शासन रहा जी। और बहुत लंबा उसका क्षेत्र था, चीन बॉर्डर से लेकर इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान भी उसी के शासन में था। जी जी। इतने लंबे चौड़े भूभाग पे उसने शासन किया। जी जी। लेकिन औरंगजेब अच्छे कामों के लिए कम जाना जाता है। वो उसने लोगों पर जुल्म किए, अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन कराए, सिख गुरुओं की हत्याएं की, उनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, कुछ मंदिर गिराए, मंदिर लूटे, इन चीजों के लिए ज्यादा जाना जाता है। जी। तो सवाल ये नहीं है। तो सर ये बताइए मंदिर बनवाए उन्होंने, सुना? हाँ, कुछ मंदिर भी बनवाए, कुछ मंदिरों को दान भी दिया, और उसके समय में जीडीपी भी ठीक ठाक थी। मतलब कुछ बातें ऐसी भी जो उसके पक्ष में कही जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी अपने जो उसका राजनीतिक धर्म था उसके प्रति इतना वफादार था कि वो सरकारी खजाने में से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। वो टोपी सिल के और कुरान लिख के उनसे जो पैसे आते थे उनसे अपना खर्च चलाता था। लेकिन आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनकी रणनीति ये रहती है कि इतिहास से किसी एक दो घटना को उठा के उसको लेके बहस चर्चाएं कराते हैं और उसको लेके हिंदू मुसलमान करते हैं। इनकी नीति रहती है सांप्रदायिकता फैलाने की, आपस में मतभेद करने की। तो ये औरंगजेब की चर्चा इसलिए नहीं करते कि औरंगजेब क्रूर शासक था, वो तो मैंने शुरू में ही कहा क्रूर तो वो था और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। न औरंगजेब के वर्तमान समय में कोई औरंगजेब का वकील है, न औरंगजेब को कोई अपना आदर्श मानता है। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास में और भी तो बहुत शासक हुए हैं जो उससे भी ज्यादा क्रूर थे। जैसे कि जो महाराष्ट्र का पेशवा शासन था, उसने दलितों पर इतने अत्याचार किए कि उसने दलितों का शोषण किया, उनके गले में हांडी लटका दी, उनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दिए। जैसे कि पुष्यशुंग मित्र था, उसने वीरभद्र की हत्या की और उसने इतने बौद्धों के नरसंहार करे, बौद्ध मारे उसने।
जी तो अत्याचारी तो बहुत शासक थे। तो ये सवाल ये है कि औरंगजेब को इसलिए उठाते हैं बीजेपी के लोग कि इससे हिंदू मुसलमान होता है। तो सर पहले कानून नहीं था क्या? अब कानून के दायरे में सब कुछ चलता था? 1950 से पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था, तानाशाही टाइप था। कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, राजा की मर्जी कानून होता था। राजा जो राजशाही है, राजतंत्र है, जी राजतंत्र तलवार के बल पर चलते थे, हिंसा के बल पर चलते थे, और हर राजा हिंसा करता था, हर राजा हत्या करता था। इस देश में पहला साम्राज्य हुआ मगध साम्राज्य जी और पहले शासक हुए बिंबिसार। जी बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने करी, जी फिर अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने करी। जी 6 पीढ़ी तक बेटे ने बाप की हत्या करके कौन सी हत्या आई। अशोक ने खुद अपने 2 भाइयों की हत्या की, जिसे सम्राट अशोक को महान शासक कहा जाता है। बाद में वो बौद्ध हो गया था और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, लेकिन शुरू में उसने भी कुर्सी हथियाने के लिए हिंसा करी। तो उस समय राजतंत्र में राजा हत्या करते थे, हिंसा करते थे, और सभी राजा करते थे। आज तो लोकतंत्र है, आज तो संविधान का राज है, तो आज तो संविधान पर चलना चाहिए, आज तो संविधान को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो आज भी वही दिक्कत है, वोट के लिए कहीं ना दिक्कत होती जा रही है। भाई ये धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, और जो पुरानी बातें हैं कि ये वोट के लिए किया जा रहा है कैसे? हाँ, बीजेपी की नीयत यही रहती है कि उसे थोड़े से वोट के लालच में वो देश का नुकसान बड़ा कर देते हैं। अगर देश के नागरिकों में नफरत होगी, गुटबाजी होगी, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो उससे देश का नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि अपने वोट के लालच के लिए नागरिकों को लड़ाती है। ये देश सबका है, 144 करोड़ देश की आबादी है, 144 करोड़ में हिंदू भी है, मुसलमान, 8 धर्म के मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं जी। और लगभग 6000 जातियां रहती हैं, 20 भाषाएं बोलते हैं, अनेक तीज त्योहार, अनेक वेशभूषाएं, हर प्रदेश में अलग वेशभूषा मिलेगी आपको, अलग तीज त्योहार मिलेंगे। तो हम सब मिलकर रहें तभी देश मजबूत होगा। अगर हम आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ेंगे तो देश कमजोर होगा। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, इसलिए क्या कहना चाहोगे? सब इसी में लड़ते रहेंगे, सब वर्तमान शासन की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। जब मोदी जी ने शासन संभाला था 2014 में, तो देश के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्जा था जी। आज 250 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है, 5 गुना कर्जा हो गया है, और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है देश में, तो प्रति व्यक्ति आय घट रही है, भुखमरी बढ़ रही है। ये सारे आंकड़े सरकार की विफलता की कहानी कहते हैं। चैनल पे खबर चल रही है कि पाकिस्तान का इतना हाल है कि वहाँ इतना है, यहाँ हमारे यहाँ इतना कम है, फिर भी भाई वहाँ अभी मीट है, अभी नहीं मुझे बात करनी चाहिए, बीत कर उसकी बात चली रही, वहाँ 400-500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो ये है। आखिर राजनीति मतलब कहाँ जा रही है सब कुछ? लोगों को ब्रेन क्या? पाकिस्तान, क्योंकि देखिए 1947 में देश आजाद हुआ हमारा, तभी 2 राष्ट्र बन गए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। जी जी। हिंदुस्तान लोकतंत्र के रास्ते पर चला, संविधान के रास्ते पर चला तो हिंदुस्तान ने तरक्की की जी। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में आज भुखमरी है, बर्बादी है, वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। अगर भारत को धर्म के रास्ते पर ले जाओगे तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा। भारत को बचाने के लिए भारत के संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। संविधान सबको न्याय देता है, सबके हक की बात करता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में जो कट्टरवादी हैं उनका शासन है, सेना शासन करती है वहाँ, और वहाँ ISI जो है उसका चलती है। संविधान में कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही भारत को भी ये ले जाना चाहते हैं कट्टरता के रास्ते पर। इसलिए जो भी देश प्रेमी है उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत संविधान के रास्ते पर है, भारत कट्टरता के रास्ते पर न चले, जाति धर्म के रास्ते पर न चले। सर कहीं ना कहीं लोग ऐसे कहते हैं कि आप सही तरह ढंग से समझाने की कोशिश करते हो, टीवी चैनल पर, टीवी चैनल पर आपको, और सब कुछ आप लोग को ही कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जाता है बीच में। नहीं, अभी मैंने कहा नहीं, मैंने उदाहरण देकर बताया नहीं कि पाकिस्तान कट्टरता के रास्ते पर चला, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अगर हम कट्टरता के रास्ते पर चलेंगे हम भी बर्बाद हो जाएंगे। जी जी। तो वो कट्टरवादी लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जो समझदार लोग हैं वो हमारा समर्थन करते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि हम संविधान के हित की बात कर रहे हैं, आम जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो यही कहना है कि राजकुमार भाटी जी का, जो एक बुद्धिजीवी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कि कहीं ना कहीं संविधान से चलना होगा, संविधान के बारे में सब कुछ जायज है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।